वेलकम टू वीलर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट फिजिक्स, कोड नंबर 312, सेशन नंबर 1, यूनिट्स, डायमेंशन एंड वेक्टर्स, इसका सेशन का नाम है। एंड टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस सेशन: इंट्रोडक्शन, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, SI यूनिट सिस्टम, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, वेक्टर्स एंड स्केलर क्वांटिटीज, addition of vectors, subtractions of vectors, multiplication of vectors, resolution of vectors and unit vectors. And now introduction. Definition: measurement is collection of data which can be quantified. A measurement is made by comparing a quantity with a respective standard unit. जैसा आप जानते हैं कि किसी भी चीज को मापना एक क्वांटिफाइड सिस्टम होता है, जिससे हमें एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, पता लगता है कि कोई भी वस्तु की क्वांटिटी, उसकी मात्रा कितनी है। अंडर मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटी कैन जनरली बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। मेजरमेंट के अंदर में क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है। पहली स्केलर्स क्वांटिटी होती है, तो दूसरी वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर्स हैव ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर्स क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, वाइल वेक्टर्स हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। तो ये दोनों का बेसिक डिफरेंस होता है। स्केलर्स में केवल मैग्नीट्यूड होगा और वेक्टर में डायरेक्शन भी मैग्नीट्यूड के साथ होगा। तो द कंसेप्ट ऑफ वेक्टर्स इन स्केलर को हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स ऑफ डिफरेंट नेचुरल फिनोमिना। यूनिट ऑफ मेजरमेंट डेफिनेशन: अ यूनिट इज अ मेजर डिवाइस और स्केल in terms of which we make physical measurement. यूनिट जो है हम इकाई को कहते हैं, और इकाई एक वह छोटी से छोटी मात्रा होती है जिसके थ्रू हम किसी भी फिजिकल थिंग्स को, किसी भी नॉन फिजिकल थिंग्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको मापते हैं। जैसे समय का जो यूनिट होता है सेकंड, तो सेकंड से आपको पता लग जाएगा कि कितने से टाइम में काम करना है। देन मिनट्स, देन आवर्स, देन डे नाइट। तो ये सभी क्या है, इससे आपको पता है कि रात्रि में 24 घंटे होते हैं। तो मेजरमेंट यदि नहीं होता तो आपको कैसे पता लगता? तो सबसे छोटा जो यूनिट होता है, सबसे छोटी जो इकाई होती है, उसको हम यूनिट कहते हैं। रेलिवेंट: डिस्टेंस कांट बी मेजर्ड इन किलोग्राम्स। यूनिट ऑफ डिस्टेंस विल बी मीटर्स, kilometers, miles, etc. Then convenient: it won't be convenient to express the distance between two cities in inches. The convenient unit will be kilometers. तो ये हमारे कुछ characteristics आप देख रहे हैं units के। Then well defined: we may express the distance between my house and nearby shop as 200 steps. In order to make some sense, we need to mention whether it is my step or an adult or child. Is it while walking slowly or while running fast? How long is the step? तो इन सब चीजों को हम जो है well define कर सकेंगे by using the units. Now SI unit system. SI unit system is abbreviated form of French word le system, international, the unities, which means international system of unit. The SI system contains 7 fundamental units like kilogram, meter, candela, second, ampere, Kelvin and moles. Dimension of physical quantity. Base of physical quantity: length, symbol 1, name of SI unit meter, symbol of SI unit m. मास का सिंबल फिजिकल क्वांटिटी के लिए m, नेम ऑफ SI यूनिट किलोग्राम, सिंबल kg। इसी तरह से टाइम का सिंबल t, SI यूनिट सेकंड, सिंबल s। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट I, सिंबल जो है फिजिकल सिंबल I। SI यूनिट एम्पियर, सिंबल A। थर्मोडायनेमिक्स, सिंबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी T, नेम ऑफ SI यूनिट केल्विन and symbol of SI unit K. Then amount of substance, symbol of physical quantity N, name of SI unit mole,
and symbol of SI unit MOL. Then luminous intensity I, symbol of physical quantity. The name of SI unit is candela and symbol for SI unit is CD. इसके बाद SI prefix for multiples and sub multiples of units. Multiple 10 to the power 24 prefix iota, symbol Y. Sub multiple 10 to the power minus 1 prefix deci and symbol D. 10 to the power 21 zeta prefix होता है, symbol Z होता है. Sub multiple 10 to the power minus 2, then prefix centi and symbol C. Then 10 to the power 18 hexa E, sub multiple 10 to the power minus 3 milli and M. Then 10 to the power 15 is peta, symbol P. Sub multiple 10 to the power minus 6 and prefix micro and symbol M. 10 to the power minus 10 to the power 12 tera, symbol T. Sub multiple 10 to the power minus 9 and prefix nano and symbol N. Then 10 to the power 9 prefix giga, symbol G. Sub multiple 10 to the power minus 1 2, then prefix pico and symbol P. Then 10 to the power 6 mega, symbol M. Sub multiple 10 to the power minus 15 prefix femto, symbol F. Then 10 to the power 3 prefix kilo, symbol K. Sub multiple 10 to the power minus 18 prefix auto and symbol A. Then 10 to the power 2 prefix hecto, symbol H. Sub multiple 10 to the power minus 21 prefix jepto, symbol Z. 10 to the power 1 deca, symbol DA. Sub multiple 10 to the power minus 24 prefix yocto and symbol Y. Now standard of mass, length and time. Mass. The SI unit of mass is kilogram. 1 kilogram is the mass of a particular cylinder made of platinum, iridium, alloy, kept at the International Bureau of Weight and Measures in France. Now length. SI unit is meter. Length का जो SI unit होता है, लंबाई का वो मीटर होता है. 1 meter is the distance between two lines on a platinum iridium bar stored under control conditions. Now time. Base unit of time is SI unit. System is second. Second is defined as the time required for Caesium 133 atom to undergo 9192 6311770 vibrations. Now derived unit. The base or fundamental SI unit like length, mass, time, etc. are independent of each other. एक दूसरे से independent होते हैं. The SI unit for all other physical quantities such as area, density, velocity can be derived in terms of base SI unit and are called derived unit. For example, quantity is force, name Newton, symbol N and unit symbol kg, ms minus 2, kilogram meter per second. Pressure, name Pascal, symbol Pa and unit symbol Nm minus 2. Energy, work, name Joule, symbol J, unit Nm. Then power, name Watt, symbol W and unit symbol Js minus 1 or Joule per second. Dimension of physical quantities. Most physical quantities you would come across in this course can be expressed in terms of 5 basic dimensions: mass, length, time, electrical current and temperature. Following examples show how dimensions of the physical quantities are combination of the power of m, l and t. Volume require 3 measurement in length, so it has 3 dimension in length. L3. Density is mass divided by volume. Its dimensional formula is ml minus 3. Speed is distance traveled in unit time or length divided by time. Its dimensional formula is lt per second or per time.
एक्सेलरेशन इज चेंज इन द वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, कि वेलोसिटी यानी वेग में जो चेंजेज होती है वो एक्सेलरेशन होता है. लेंथ पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज LT minus 2. Force is mass multiplied by acceleration. Its dimension are given by the formula MLT minus 2. Now vectors and scalars. Scalars quantity, a scalar quantity has only magnitude but no direction. Whereas, example, if we say that the mass of a ball is 50 gram, we do not have to add anything to descriptions of mass. Similarly, the statement that the density of the water is 1000 kilometer is a complete description of density. Such quantity are called scalar quantity. Now vectors. Vectors quantity. A vector quantity has both magnitude and direction also. Example, the statement that the velocity of a train is 100 kilometer per hour does not make much sense unless we also tell the direction in which the train is moving. Force is another such quantity. We must specify not only the magnitude of the force but also the direction in which the force is applied. Such quantities are called vector quantities. अब यहां पर आप देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं. A vector is written with an arrow over the letter representing the vector. For example, A arrow आप देख रहे हैं. The magnitude of vector is simply A arrow or magnitude of A. In print, a vector is indicated by a bold letter as A. आप डायरेक्शन देख रहे हैं कि A से B तक जो एरो लगा हुआ है, इसका मतलब हो गया कि कोई भी चीज A से B की तरफ जाती है, देन CD में C से D की तरफ जा रही है और EF में F से E की तरफ आ रही है. इसी तरह से अनदर वेक्टर क्वांटिटी में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जहां पर आप देख रहे हैं एक्चुअल पाथ ऑफ द पार्टिकल्स, आपका ये जिंगजोंग वाला पाथ है, लेकिन अगर हम सीधे वेक्टर से देखें तो एक अनदर लाइन के थ्रू हम जो है उसे शो कर रहे हैं. एडिशन ऑफ वेक्टर. वेक्टर्स में एडिशन कैसे करते हैं? द ओनली वेक्टर ऑफ द सेम काइंड कैन बी एडेड. एक जैसे वेक्टर होंगे तभी आप ऐड कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, टू फोर्सेज और टू वेलोसिटीज कैन बी एडेड, बट अ फोर्स एंड अ वेलोसिटी कैन नॉट बी एडेड. या तो आप फोर्स को ऐड कर सकते हो या वेलोसिटी को ऐड कर सकते हो, लेकिन अपोजिट में नहीं कर पाएंगे. इन एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स A एंड वेक्टर B, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, दैट इज A plus B equal to B plus A. The sum of two or more vectors is called the resultant vectors. इसमें आप देख रहे हैं RQ and PQ, एक PQR आपका ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें the length of PQ is A and the length of QR is B, then the length of PR is A plus B. Same here, दूसरे वेक्टर में आप देखेंगे कि A plus B, और हमने अगर उसको प्रोड्यूस किया Q को S तक, तो जो अपोजिट डायरेक्शन आपका है वो जो है B plus A के बराबर होगा, और R से यदि प्रोड्यूस करते हैं S तक तो उसकी क्वांटिटी A के बराबर होगी. तो एक आप क्वाड्रिलेटरल देख पा रहे हैं. एडिशन ऑफ वेक्टर रिजल्टेंट ऑफ द मोर देन टू वेक्टर्स. इन एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स इज A, B and C. First we obtain the sum of A and B and then add the resultant of the two vectors A plus B to C, or you could add B and C and then add A to B plus C. In both cases you get the same vector, thus vector addition is associative. That is A plus bracket B plus C equal to A plus B plus C. इस तरह से आप कर सकते हैं. डायग्राम से आपको क्लियर इसमें हो जाएगा कि किस तरह से हम इसको टोटल करते हैं. पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. Let A and B be the two vectors and let theta be the angles between them. एक एंगल्स के थ्रू हम यहां पर आपको बताने वाले हैं. Then to calculate the vector sum we complete the parallelogram. ये आपको पैरेललोग्राम दिखाया गया है P Q R S, और इसके बीच में हमने एक इसको जो है डिवाइड किया हुआ है P R लाइन से, और P R की जो वैल्यू है वो A plus B है. P S की वैल्यू B थी और S R की वैल्यू A थी, तो जो है PR आपका डेफिनेटली A plus B होगा.
और सेम हम इधर करेंगे, लेकिन इसको सीधा करने के लिए हमने एक और लाइन प्रोड्यूस की जिसमें आर टी और आर एक ट्रायंगल बन गया यहां पर, और वो ट्रायंगल क्या है, आर टी क्यू, वेयर क्यू इज थीटा। यदि क्यू थीटा हो तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, अब यहां पर आप ध्यान से देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम का हम इसमें यूज करने वाले हैं। पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर, विच दिस इंप्लाइज बाई पी क्यू प्लस क्यू टी का होल स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर। वेक्टर को आप देखते जाएंगे साथ साथ, देन पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू क्यू टी, यानी हमने होल स्क्वायर को ओपन कर दिया है, प्लस आर टी स्क्वायर। अब इसके बाद यहां पर अपने होल स्क्वायर कौन से फॉर्मूले से हमने किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, सेम आपका यहां तक आ गया, प्लस आर टी स्क्वायर। देन पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर, यानी इस वाले को हम यहां ले आए और यहां पर प्लस 2 पी क्यू क्यू टी। अब पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, इसको पूरे को मिला करके हमारा क्यू आर बन जाता है, और उसकी प्लेस पर हमने क्यू आर लिख दिया, क्यू आर स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू क्यू टी, देन पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू क्यू आर और क्यू टी अपॉन क्यू आर। क्योंकि यहां पर हमने क्या किया है, 2 पी क्यू क्यू टी को हमने क्यू आर बनाने की कोशिश की है। अब क्यू टी को अगर हम क्यू आर बनाते हैं तो क्यू टी इक्वल टू क्यू आर मल्टीप्लाई क्यू टी अपॉन क्यू आर। या हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो है हमने क्यू आर से मल्टीप्लाई की है और क्यू आर से डिवाइड किया है, तो एक एंगल आपका बन जाता है। देयरफॉर आपका जो फॉर्मूला होगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इनटू cos थीटा। Subtraction of vectors, a minus b is actually equal to a plus minus b, then you can adopt the same method as for addition of two vectors. Draw vector minus b from the tip of a, join the tail of a with the tip of minus b, then you have see such kind of the image. So multiplication of vectors by a scalar. If we multiply a vector a by a scalar k, the product is a vector whose magnitude is the absolute value of k times the magnitude of a. This means that the magnitude of the resultant vector is k modulus of a. The direction of the new vector remain unchanged if k is positive. If k is negative, the direction of new vector is opposite to its original directions. Then scalar product of vector. The scalar product of two vectors a and b is written as a into b and is equal to ab cos theta, where theta is the angle between the vectors, जैसा कि आपने पिछले उसमें देखा. Since a dot between the two vectors indicate the scalar product, it is also called the dot product. Remember that the scalar product of two vector is a scalar quantity. So a dot b equal to b dot a equal to ab cos theta. It is also distributive a into a dot b plus c equal to a dot b plus a dot c. And now vector product of the vectors. The vector product of these vectors written as a multiply b is a vector say c whose magnitude is ab sin theta and whose direction is perpendicular to the vector a and b. The direction of vector c can be found the right hand rule. The vector product is not commutative. तो इस तरह से डायग्राम में आप देख रहे हैं कि राइट हैंड रूल्स हमने एक परपेंडिकुलर निकाल करके और एंगल थीटा लिया है. Then resolution of vectors. Resolution of vectors is converse of addition of vectors. Here we calculate components of a given vector along any set of coordinate axes. Let these components be called ax into ay respectively. Simple trigonometry shows that ax equal to a cos theta and ay equal to a sin theta, where theta is the angle that a makes with the x-axis. So resolution of vector. What about the component of vector a along x and y axis? If the angle between the x-axis and a is theta, then ax equal to a cos phi and ay equal to a sin phi, where phi is a complementary of theta. So unit vectors.
As the name suggests, a unit vector has unitary magnitude and has a specified direction. It has no unit and no dimension. Example, we can write vector A as a n, where a cap, या हम ये कह सकते हैं a n cap, a cap on n denotes a unit vector in the direction of a. So a equal to ax I cap plus ay j cap. Another vector b can similarly be written as b equal to bx I cap plus b by j cap. The sum of these two vectors can be now be written as a plus b equal to ax plus ax plus bx I cap plus ay plus b by j cap. By the rules of scalar product, you can show that I dot I cap equal to 1, j dot j cap equal to 1, k dot k cap equal to 1. So I dot j cap equal to 0, I dot k cap equal to 0 and j dot k cap equal to 0. So the dot product between two vectors a and b can now be written as a dot b equal to ax I cap plus ay j cap dot bx I cap plus by j cap. So ax bx is a common, then I dot I cap plus ax by I dot j cap plus a by bx j dot I cap plus a by by into j cap dot j cap. Now do it yourself. Consider a particle moving in a circular orbit of radius r with velocity b and assay relations toward the center of the orbit. Using dimensional analysis, show that a alpha v square by r. Second question, a cart is being pulled by Ahmed northward with a force of magnitude 70 n or Newton. Hamid is pulling the same cart in the southwest direction with the force of magnitude 50 newtons. Calculate the magnitude and directions of the resulting force on the cart. Next question, two vectors a and b of magnitude 10 units and 12 units are anti-parallel. Determine a plus b and a minus b. A and b are two mutually perpendicular vectors. Calculate a dot b and b a into b. Last question, on a coordinate system showing all the four quadrant, show the following vectors: a equal to 4 I cap plus 0 j cap, b equal to 0 I cap plus 5 j cap, c equal to 4 I cap plus 5 j cap and d equal to 6 I cap minus 4 j cap. Find their magnitudes and direction. And that's it from session number 1. Thank you.